क्या सीए एग्जाम सितंबर 2025 पोस्टपोन्ड हो सकता है क्या? देखो, मैं अच्छे से गाइड करूंगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं फाउंडेशन या डायरेक्ट एंट्री से पहली बार सितंबर 2025 का एग्जाम देने वाले हैं। ऐसे बच्चे को डाउट आ रहा है क्या सेमेस्टर एग्जाम, कॉलेज के एग्जाम के कारण क्या सीए एग्जाम सितंबर 2025 पोस्टपोन्ड हो सकता है या सेमेस्टर का ही एग्जाम पोस्टपोन्ड हो सकता है। दोनों टॉपिक पे बात कर लेंगे। सिंपल सा बात है, जिन बच्चों को पता है मैं एक चीज बता दे रहा हूं, सितंबर 2025 का एग्जाम, एक मंथ से कम का समय बचा हुआ है। टाइम पास करने के लिए आए हो, वीडियो को स्किप कर दीजिए। एग्जाम पोस्टपोन नहीं हो रहा है, सिंपल सा बात है। अब जो बच्चे का डाउट है कैसे टाइम को सही से मैनेज करे, ये सब टॉपिक पे हमें बात करना है। आप चाहो तो वीडियो को स्किप कर दीजिए, एग्जाम एज पर शेड्यूल हो रहा है। देखो बच्चों, चाहे आपका कॉलेज का एग्जाम हो, चाहे आपका कोई अदर एग्जाम हो जिसके कारण सीए एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा, और सीए एग्जाम के कारण आपके कॉलेज का भी एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा, वाइस वर्सा। सिंपल सा बात है, यानी कि ये चीज आप समझ गए। अगर डेट आगे पीछे है, अगर आप मैनेज करना चाहते हो तो मैनेज कर लीजिए। सीए स्टूडेंट वैसे भी बहुत बहादुर होते हैं और स्टडी में तो उससे कोई जीत ही नहीं सकता। मेरा ऐसा मानना है कि जितना मेहनती सीए के बच्चे होते हैं ना, उतना मेहनती होते ही भी नहीं है कोई अदर। अब बीकॉम एग्जाम के कारण डर रहे हो, हाँ, दोनों पेपर एक साथ अगर हो जाता है, यानी कि सीए का पेपर जिस दिन है उस दिन बीकॉम का भी पेपर, ऐसे केस में मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन आपका कैरियर का सवाल है, अच्छा तैयारी होगा तो सीए का पेपर दीजिए। वो जो पेपर होगा, जो सीए एग्जाम के दिन आ जाएगा, वो आप बाद में भी दे सकते हो। सिंपल सा बात है, अच्छे से मैं गाइड कर रहा हूं, समझ जाइएगा। अब आपके लिए जो एग्जाम ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो एग्जाम में आप अपियर कर जाइएगा। सिंपल सा बात है, यानी कि फाउंडेशन इंटरमीडिएट फाइनल सितंबर 2025 का एग्जाम एज पर शेड्यूल हो रहा है, पोस्टपोन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर कुछ बच्चे ऐसा निगेटिव कमेंट करने वाले होंगे कि वो चाह भी रहे हैं पोस्टपोन्ड हो जाना, और ऐसे वीडियो को क्यों देख रहे हो, अगर आपको डाउट नहीं है सिर्फ मुझे निगेटिव कमेंट करने के लिए, टोटली आप पे डिपेंड करता है बच्चों। आप निगेटिव कमेंट कर सकते हो। मैं स्टार्टिंग से पिछले 5 सालों से हर एक अटेम्प्ट में मेरे पास ये डाउट आता है, और मैं स्टार्टिंग से ऐसा वीडियो बनाते आ रहा हूं कि बच्चों को गाइड करते आ रहे हैं, ताकि बच्चों को लगे कि हाँ, कोई एक्सपेक्टेशन ना रखे पहले से ही कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा आखिरी में या ऐसा वैसा। तो वो सब चीज पे आपका पढ़ाई पे इम्पैक्ट पड़ेगा, इसीलिए मैं आगे रह करके आपको वीडियो बना करके अपडेट कर दिया। सही से टाइम को मैनेज करना है। बस अपने आप को ये सोचना है ना बच्चों कि आपको 2-2 पेपर, बीकॉम का भी एग्जाम, साथ में कोई अदर कोर्स का भी एग्जाम आ रहा है और सीए का भी पेपर आ रहा है। आपसे बहादुर, आपसे ज्यादा समझदार और भी नहीं हो सकता। यानी कि आपको मन लगा के पढ़ना है, दोनों एग्जाम को क्रैक कर लेना पॉसिबल आपके लिए हो। अगर हेल्थ इशू ऐसा कुछ भी चीजें हो जाता है, ऐसे केस में सबसे मेन प्रायोरिटी होगा खुद का हेल्थ, खुद का फैमिली। वो चीज को भी देखते हुए आप एग्जाम दीजिए। सितंबर 2025 का एग्जाम एज पर शेड्यूल हो रहा है। ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। एक मंथ से भी कम का समय बचा हुआ है, और अभी फाउंडेशन इंटरमीडिएट फाइनल, बहुत सारे बच्चे टेस्ट सीरीज में एनरोल करके टेस्ट दे रहे हैं। क्या आप लोग दे रहे हो? क्यों पीछे हट रहे हो? पेपर चेक हो करके मिल रहा है, गाइडेंस सेशन बिल्कुल फ्री में, एमटीपी बैच बिल्कुल फ्री में, ये सब चीज चार्टेड स्टडीज के टेस्ट सीरीज में बिल्कुल फ्री में मिलता। और हाँ, 1 से 2 दिन में पेपर चेक हो करके मिलता है। इसके बाद अगर आप एग्जाम देते हो तो टॉपर जो उस बैच का होता है उसका भी आंसर शीट आपको देखने को मिलता है। खुद का आंसर शीट देखो, टॉपर का देखो, कैसे टॉपर हुआ और कैसे आपको कम मार्क्स आया, दोनों चीज आप देख सकते। इसके अलावा कैसे एनरोल करें, www.chartedstudies.in के पोर्टल पे जाइए। फाउंडेशन इंटरमीडिएट फाइनल सितंबर 2025 के बैच में एनरोल कर सकते हो। डायरेक्ट एनरोलमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सअप नंबर, हेल्पलाइन नंबर भी आपको टेस्ट सीरीज से रिलेटेड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एनरोल कीजिए और टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए। अभी आपको 25% का डिस्काउंट मिल रहा है। और ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। समय आपको बर्बाद नहीं करना है।